नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है। लेकिन देश में गणतंत्र का किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है, किस तरह से गणतंत्र की खिल्लियाँ उड़ाई जा रही हैं, इसकी वानगी हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं। पिछले 2 दिन से बिहार के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों को पुलिस द्वारा पीटा जा रहा है। पुलिस के डंडे के जोर से, आंसू गैस के गोले से और गोलियों से छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है। छात्र अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो छात्रों के हॉस्टल में घुसकर पुलिस उनके साथ मारपीट कर रही है, उनके हॉस्टल के गेट तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनको गालियां दे रही है और जो छात्र सामने आ रहे हैं उनको डंडों से पीटा जा रहा है। यहाँ तक कि पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा है। ये नहीं कि छात्रों को भगाया जा रहा है, नहीं, छात्रों को पकड़ा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। कई सारे वीडियो जैसे भी आए जिसमें छात्रों को पुलिस पत्थर मार रही है। जिस तरह से पत्थरबाजों की वीडियो हम कश्मीर में देखते हैं, उस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस पत्थर लेकर छात्रों के ऊपर फेंक रही है, पत्थर से मार रही है दौड़ा दौड़ा के। सोचिए क्या हालत है और किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी जो परीक्षा रेल मंत्रालय लेता है, उस परीक्षा का एक तो कट ऑफ वाला मामला है और दूसरा है पेपर के 20 दिन पहले ही पैटर्न चेंज कर देने वाला मामला। पहला मामला है कि एनटीपीसी का जो कट ऑफ गया है वो 93 से 96 तक गया है। बहुत सारे शिक्षक, जिसमें से खान सर भी शामिल हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि कौन सा स्टूडेंट में इतना दम है जो 100 में से 96 नंबर लाएगा। क्या वो आम स्टूडेंट के बस की बात है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे के बस की बात है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे के बस की बात है? बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो 96 कट ऑफ पार करेंगे। और दूसरा जो मामला है कि 2019 में ग्रुप डी का फॉर्म भरा गया, तब ये कहा गया था कि सिंगल पेपर होगा, लेकिन अब फरवरी में पेपर होना है और पेपर के 20 दिन पहले मंत्रालय कह रहा है कि 2 पेपर होंगे। क्या ये अन्याय नहीं है? क्या छात्रों के साथ धोखा नहीं है? और जब इस अन्याय और इस धोखे के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक रोक रहे हैं, तो छात्रों को पीटा जा रहा है, छात्रों को मारा जा रहा है। कल प्रयागराज में जिस तरह से हिंसा हुई छात्रों के साथ, उसको देखकर जामिया याद आ गया। किस तरह जामिया के यूनिवर्सिटी में घुसकर, हॉस्टल में घुसकर, लाइब्रेरी में घुसकर पुलिस ने तोड़फोड़ मचाया था और छात्रों के साथ बिल्कुल वही सलूक कर रही थी जैसे आतंकवादियों के साथ किया जाता है। फर्क सिर्फ 2 है, यहाँ दिल्ली पुलिस थी और प्रयागराज में यूपी पुलिस है। प्रयागराज पूरे उत्तर प्रदेश के छात्रों का हब है। वहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं। वहाँ से तरह तरह की सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। बहुत सारे लाखों में छात्र रहते हैं। कल ये छात्र जब प्रदर्शन करने उतरे, जब इन्होंने प्रयागराज रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया, रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, तो पुलिस ने इन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने नहीं आया, मंत्रालय की तरफ से कोई बातचीत करने नहीं आया। पुलिस बातचीत करने आ रही है, डीएम बातचीत करने आ रहे हैं। 8 मिलियन ट्वीट कर चुके हैं छात्र, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। सेम ऐसा ही पैटर्न हम देख रहे हैं जैसा किसान आंदोलन में हुआ था कि जब किसान अपने घर से चले थे दिल्ली को, तो रास्ते में उनसे मिलने सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया था। गई कौन थी? पुलिस, अर्धसैनिक बल। और किस तरह से किसानों का स्वागत हुआ? उनके ऊपर लाठियाँ बरसाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछार की गई। सेम यही छात्रों के साथ भी हो रहा है। छात्रों से मिलने कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं जा रहा, कोई रेलवे का नुमाइंदा नहीं जा रहा है, बल्कि पुलिस को भेजा जा रहा है। छात्रों को मारो, पीटो, गाली दो, धमकाओ। और ऊपर से एक जो चिट्ठी वायरल हो रही है, एक प्रेस रिलीज वायरल हो रही है रेल मंत्रालय की, जिसमें रेल मंत्रालय ये कह रहा है कि जो भी छात्र विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं उनको आजीवन रेलवे में नौकरी नहीं करने दिया जाएगा, हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा और मुकदमे भी लगाए जाएंगे। ये एक सरासर धमकी दे रहा है रेल मंत्रालय। ये गुंडई है। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चरम पर है, सर पर है, लेकिन फिर भी केंद्र में भाजपा की सरकार है, बिहार में भाजपा के गठबंधन की सरकार है, लेकिन फिर भी सरकार की इतनी हिम्मत हो जा रही है कि वो छात्रों को पिटवा दे रही है। इतना भरोसा सरकार को क्यों है? इतना कॉन्फिडेंस सरकार को क्यों है कि वो ऐन चुनाव के मौके पर भी छात्रों को पिटवा दे रही है? पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये छात्र वोट देते समय धर्म के बंदे हो जाते हैं, जाति के बंदे हो जाते हैं। मैंने कल ट्वीट किया था कि ये जो छात्रों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही मैसेज है और वो मैसेज वाइड एंड क्लियर है, स्पष्ट है। आप इसको नोट कर लीजिए कि ये सरकार आपको
पढ़ लिख कर अफसर नहीं बनने देना चाहती। ये नहीं चाहती कि आप पढ़ लिख कर अफसर बने, ये नहीं चाहती कि आप पढ़ लिख कर नौकरी मांगें। अगर आप नौकरी मांगेंगे, आप आंदोलन करेंगे तो आपको लाठियों से पीटा जाएगा, आपका हाथ तोड़ दिया जाएगा, आपका सर फोड़ दिया जाएगा, आपके ऊपर गोली चलाई जाएगी, आपके हॉस्टलों में घुसकर आपका दरवाज़ा तोड़ के आपको पीटा जाएगा। लेकिन अगर आप दंगाई बनते, आप बुलंदशहर का जो दंगाई था, जिस तरह से उसने दंगा किया था और सब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की जिस तरह से हत्या हुई थी, उस तरह का कोई कारनामा करते हैं तो इस सरकार के लोग आपको माला पहने। इस सरकार के लोग नहीं चाहते कि आप अफसर बने, ये चाहते हैं कि आप दंगाई बने और आपकी आने वाली पीढ़ियां इनकी गुलाम बने। इनके मंत्री जी के, नेताजी के बेटे हार्वर्ड में पढ़ें और आप इनकी रैलियों में हार्डवर्क करें, आप इनके रैलियों में दरी बिछाएं, इनका मुखौटा पहन के घूमें, इनके लिए गमछा पहन के घूमें, इनके लिए दंगे करें, इनके पार्टी के लिए रैलियां करें। बस नौकरी ना मांगें, अपनी खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा की ना सोचें, किसी तरह की ठोस इनकम की ना सोचें, 5 किलो राशन पे पले। ये है पूरी तरह से व्यवस्था आपको गुलाम बनाने की। और जब आप विरोध करेंगे तो आपको पीटा जाएगा। और क्या गजब की नौटंकी चल रही है, इसमें मीडिया भी साइलेंट है, मीडिया कुछ नहीं बोल रहा है। मीडिया हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान कर रहा है। संबित पात्रा दिन रात पाकिस्तान चिल्ला रहा है। अरे संबित पात्रा को पाकिस्तान चिल्लाने की सैलरी मिलती है, लाखों में उसकी सैलरी है। पहले ओएनजीसी का डायरेक्टर था मोदी जी की कृपा से, अब आईटीडीसी का चेयरमैन है, लाखों सैलरी पाता है। आपको क्या मिलता है? अभी भी वक्त है, इन सारी चीज़ों से निकलिए। और जो चुनाव आने वाला है, ये सरकार सिर्फ चुनाव की भाषा समझती है। चुनाव के अलावा इस सरकार को किसी चीज़ से खतरा नहीं है। किसानों का कृषि बिल भी तब वापस हुआ जब चुनाव सर पे आया। आज छात्रों से ये टकराए हैं, तो क्या छात्र किसानों की तरह एकजुट होकर एक मंच पे आएंगे? छात्र एक वोट बैंक बनेगा और इस सरकार को हिलाएगा, या फिर छात्र ऐसे ही पिटता रहेगा, हिंदू मुसलमान में बटा रहेगा? ये बड़े सवाल हैं। लेकिन जो भी हो रहा है छात्रों के साथ वो बहुत बड़ा अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ हम हमेशा खड़े हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं और सरकार से लगातार सवाल पूछते रहेंगे। इस वीडियो से और इस घटना से संबंध में जितनी भी जानकारी आएगी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।